सुप्रीम कोर्ट ने उस आरोप को भी 100 करोड़ की रिश्वत के आरोप को भी अपने इस आदेश में खारिज कर दिया है। तो जो सारे आरोप ईडी ने लगाए हैं वो एक एक करके सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किए हैं कल के ऑर्डर। दूसरी बात, जिस 338 करोड़ की सुप्रीम कोर्ट ने बात करी है, उन्होंने एक चीज कही है, उन्होंने कहा है कि 338 करोड़ का सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कुछ लिकर होलसेलर्स को फायदा हुआ, लेकिन कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये 338 करोड़ आम आदमी पार्टी के पास या मनीष सिसोदिया जी के पास आए हैं या किसी भी प्रकार का क्विड प्रो क्वो या लेन देन हुआ है। तो ये स्पष्ट है कि इस ऑर्डर में जो जो आरोप ईडी ने लगाए थे उनको खारिज किया गया है और जो 338 करोड़ की बात हुई है उसमें भी आरोप मनीष सिसोदिया पर नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में दिखता है। नेशनल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। क्या संजय सिंह के खिलाफ सबूतों के अभाव के चलते अब उनकी रिहाई जो है वो देखने को मिल सकती है? अब तक अगर देखा जाए दर्शकों, तो इस मामले में यही कहा जाता रहा है कि ईडी सबूत जुटा रही है, ईडी सबूत जुटा रही है, लेकिन ईडी ऐसे क्या सबूत जुटा रही है जो इतने लंबे समय के बाद भी वो इसमें सफल नहीं हो पा रही? बड़ा सवाल तो ये है, क्योंकि लगातार अगर आप इस ढंग से मात्र एक अंदेशे के बिना पर दिनेश अरोड़ा के उस बयान के अलावा ईडी के पास क्या है, ईडी ने कोर्ट में क्या पक्ष रखा है, क्या इसके बाद मोटा मोटी आपको कोई बात समझ में आ रही है जिसके चलते ये कहा जा सकता है कि संजय सिंह को और ज्यादा लंबे दिनों तक जेल के भीतर रखा जा सके? इसका जवाब नाम है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कोर्ट अब इस मामले में जिस ढंग से उन्होंने मनीष सिसोदिया वाले मुद्दे पर एक बात कही थी, तार्किक तौर पर कहा था कि 3 महीने के बाद इस पर जो जमानत मिल सकती है, ठीक स्थिति संजय सिंह वाले केस में भी यही नजर आ रही है दर्शकों। और ऐसा लग रहा है कि ईडी अब अगली तारीख जो है उस पर भी इसी तरीके से सबूतों के मामले में पिछड़ जाएगी। आइए इस मामले पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आप ही नहीं पड़े, फिर इस देश में चुनाव नहीं बचेगा, फिर इस देश में संविधान नहीं बचेगा। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी के नेता जेल जाने से नहीं डरते हैं, झूठे केसेस से नहीं डरते हैं। हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। थैंक यू। आपने जैसे कहा कई बड़े नेता जेल जाएंगे, बीजेपी का भी यही आरोप है कि सारे बड़े नेता जेल ही जा रहे हैं। आप लोग अनुराग ठाकुर का एक बयान है, उन्होंने कहा कि केजरीवाल जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते थे, उनके सभी नेता आज जेल में हैं, कैबिनेट आधी से ज्यादा जेल में। देखिए, ये तो मीनाक्षी लेखी जी ने सदन में पार्लियामेंट के पटल पर ये धमकी विपक्ष के नेताओं को दी। जब दिल्ली सर्विसेज बिल पर बहस हो रही थी और विपक्ष के किसी नेता ने कोई सवाल उठाया तो उन्होंने तो संसद के पटल पर बोल दिया कि अब ईडी के अरेस्ट का, जेल जाने का अगला नंबर आपका है। तो ये साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को चला रही है, अपने विपक्ष के नेताओं को खत्म करने के लिए चला रही है। वरना उनके नेता खड़े होकर कैसे कह रहे हैं? उनको कैसे पता ईडी क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीबीआई क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या केस है, क्या प्रूफ है? तो साफ दिखता है कि ईडी और सीबीआई का मिसयूज भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्ष के नेताओं को खत्म करने के लिए कर रही है। कल जब आप आएंगे तो आपने कहा था कि अभी कोर्ट ऑर्डर हमने पढ़ा नहीं है। 338 करोड़ की बात उस कोर्ट ऑर्डर में कही गई है। अब आप उस पूरे ऑर्डर को कैसे देखते हैं, क्योंकि एक बड़ा सवाल आप लोगों की पार्टी पर जमानत ना देते हुए खड़ा किया गया। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कल, अगर उस ऑर्डर को डिटेल में पढ़ा जाए तो एक एक करके जो सारे आरोप ईडी ने मनीष सिसोदिया जी पर लगाए, वो सारे आरोप
इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने एक एक करके खारिज किए हैं। ईडी ने जब इस केस को आर्ग्यू किया तो उन्होंने कहा कि दिनेश अरोड़ा ने मनीष सिसोदिया जी को 2 करोड़ की रिश्वत दी। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को, उस आरोप को खारिज कर दिया। उसके बाद ईडी ने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया जी ने 45 करोड़ की रिश्वत ली, उसकी लॉन्ड्रिंग करी और गोवा के चुनाव में खर्च किया। सुप्रीम कोर्ट ने उस आरोप को खारिज कर दिया। ईडी ने तीसरा आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया जी ने 100 करोड़ की रिश्वत ली। सुप्रीम कोर्ट ने उस आरोप को भी, 100 करोड़ की रिश्वत के आरोप को भी अपने इस आदेश में खारिज कर दिया है। तो जो सारे आरोप ईडी ने लगाए हैं वो एक एक करके सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किए हैं कल के ऑर्डर। दूसरी बात, जिस 338 करोड़ की सुप्रीम कोर्ट ने बात करी है, उन्होंने एक चीज कही है। उन्होंने कहा है कि 338 करोड़ का सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कुछ लिकर होलसेलर्स को फायदा हुआ, लेकिन कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि ये 338 करोड़ आम आदमी पार्टी के पास या मनीष सिसोदिया जी के पास आए हैं या किसी भी प्रकार का क्विड प्रो क्वो या लेन देन हुआ है। तो ये स्पष्ट है कि इस ऑर्डर में जो जो आरोप ईडी ने लगाए थे उनको खारिज किया गया है, और जो 338 करोड़ की बात हुई है उसमें भी आरोप मनीष सिसोदिया पर नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में दिखता है। फिर आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि आपके यहाँ सब ऑर्डर भी है और आप कह रहे हैं कि सारी चीजें आपके फेवरेबल भी हैं, जमानत फिर भी नहीं दी गई, तो अब आगे क्या? देखिए, ये इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, PMLA, ये एक साधन बन गया है, एक तरीका बन गया है। बिना किसी भ्रष्टाचार को साबित किए आप जेल में डाल सकते हैं किसी को, आप किसी को भी जेल में रख सकते हैं। हम तो कहते हैं अगर किसी भी नेता ने भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे TMC का हो, चाहे DMK का हो, उसको जेल में डालो, लेकिन सबूत दिखाकर जेल में डालो। PMLA के माध्यम से, जो PMLA का सेक्शन 45 है, वो बिना किसी सबूत के, बिना कुछ आरोप साबित हुए ईडी को एक माध्यम देता है किसी भी व्यक्ति को जेल में डालने का और जेल में रखने का। तो हमें इस बात को समझना होगा कि आज जो ईडी के हाथ में हथियार हैं, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, वो बिना ट्रायल के, बिना आरोप साबित हुए किसी भी व्यक्ति को जेल में रख सकता है। इसीलिए जो कल का ऑर्डर आया है उसमें इतना कुछ खारिज होने के बावजूद बेल नहीं मिली है, क्योंकि ईडी के हाथ में एक ऐसा हथियार है कि उन्हें अपने आरोप साबित करने की जरूरत नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एंडलेसली एड इन्फिनिटम आप बिना ट्रायल के किसी को जेल में नहीं रख सकते हैं। उन्होंने ईडी को भी आदेश दिया है कि इस ट्रायल को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि जब तक ट्रायल नहीं होता है, जब तक आरोप साबित नहीं होते हैं, तो आप किसी को भी ऐसे बंधक बना के नहीं रख सकते। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आरोप साबित करने की जो प्रक्रिया, जो ट्रायल की प्रक्रिया है, अगर वो डिले होती है तो फिर से जमानत की याचिका मनीष सिसोदिया जी फाइल कर सकते हैं। अध्यक्ष जी, क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 तारीख के समन को एक्सेप्ट करेंगे, जाएंगे ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए? देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा से सबके सवालों का जवाब देने को तैयार है। आज समस्या ये है कि आज सवालों के जवाब नहीं ढूंढे जा रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को जेल में डालने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। तो जो 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल को समन किया गया है, वो सिर्फ सवालों के जवाब देने के लिए समन नहीं किया गया है, उनको गिरफ्तार करने के लिए समन किया गया।
आशुतोष भाई तो आपने देखा दर्शकों कि जिस ढंग से आम आदमी पार्टी के खिलाफ ईडी का जाल बुना जा रहा है, वो जाल राजनीतिक है क्या, और क्या उस जाल के पीछे कोई मकसद भी है? ये सवाल पूछा जा रहा है विपक्ष के द्वारा। विपक्ष इस पूरे मुद्दे को गंभीरता से पकड़े हुआ है और 2024 की रणनीतियों को लेकर इस पर जो घेरने का काम किया जा रहा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।